सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रितु सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल जीएनएम नर्सिंग गर्ल्स में। सो डियर, आज हम लोग गायनेकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ओके, तो टर्म रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड डियर, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट गायनेकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर, सबसे पहले हम लोग गायनेकोलॉजी के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो डियर, हम लोग देखते हैं गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी होता क्या है? सो डियर, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर, तो अगर आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप नॉन नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब बेसिक है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हो गायनेकोलॉजी। डियर, आप लोग को पता ही होगा कि गायनेकोलॉजी क्या होता है। तो गैनिक है ना, ये जो ग्रीक वर्ड से आया है गैनिक, ठीक है। एक मिनट, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है आपका गायनी। ओके, सो ये गायनिक का मतलब होता है वुमेन। तो वुमेन एनोलॉजी आप लोग को पता ही है, स्टडी है ना। तो वुमेन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है ना, डिजीज हो गया जो भी, तो वुमेन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उससे क्या बोलते हैं डियर? गायनेकोलॉजी, है ना। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं फीमेल, एक मिनट। सो आप लोग देख सकते हो फीमेल जेनिटल्स एंड ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है लाइक यूटरस, ओवरी, है ना, जो भी फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका हम लोग स्टडी करते हैं या फिर डिजीज कंडीशन जो भी है तो उसे हम लोग किस में रखते हैं? गायनेकोलॉजी में रखते हैं। ओके, गायनेकोलॉजी। सो एक टर्म में आप लोग कह सकते हो फीमेल जेनिटल्स एंड ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी है गायनेकोलॉजी कहलाते हैं, या फिर नॉर्मल है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा एंड ये आप लोग पहले से जानते ही हो, है ना। तो चलिए इसको एंड नेक्स्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आज गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ईयर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। सो नेक्स्ट है विजिनाइटिस। ओके, विजिनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ विजाइना। विजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे एक टर्म में क्या बोला जाता है? विजिनाइटिस। आप लोग पढ़ सकते हो। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डियर मिस्टाइटिस। ओके, मिस्टाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाने को एक टर्म क्या बोलेंगे? मिस्टाइटिस। ओके, नेक्स्ट है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, जिसमें लास्ट में TIS लगा रहता है ना, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आप लोग देख सकते हो सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, सिंपल सा है। नेक्स्ट है डियर
ओफराइटिस, ओफराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओफराइटिस बोलते हैं। सो नेक्स्ट हियर सल्पिंजाइटिस, सल्पिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो फ्लैपियन ट्यूब है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से ये सारे इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, लाइक वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, वायरस हो, फंगल हो, जो भी हो, है ना। तो सल्पिंजाइटिस इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो ये सब आप लोग को याद करना होगा इन सिंपल सा है डियर। विजिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ विजाइना, मिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, ओफराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, सल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एंड नेक्स्ट डियर आप लोग देख सकते हो, एक मिनट। सो नेक्स्ट डियर इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर, जो यूट्रस का लेयर होता है, यूट्रस के कितने लेयर होते हैं डियर, तो 3 लेयर होते हैं, ओके 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, 3 लेयर होते हैं यूट्रस के, कौन कौन सा, इंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सो इंडोमेट्रियम नाम से ही है, इंडो, इंडो मतलब जो सबसे अंदर का है यूट्रस का लेयर, यूट्रस के सबसे अंदर वाले लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं डियर, इंडोमेट्राइटिस, ओके। सो ये था कुछ टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग फिर अच्छे से पढ़िएगा तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। 2-4 बार पढ़ने का ज़रूरत है, फिर खुद से याद हो जाएगा एंड सब आप लोग देख सकते हो ना, इजी है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो डियर नेक्स्ट है मेनार्की। तो मेनार्की किसे बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड जो आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, मेनार्की। इसका एज की अगर हम लोग बात करें डियर, तो यह 10 ईयर से 16 ईयर्स के बीच में हर गर्ल्स को आती है, बट ऐसा नहीं है कि सारे जो भी गर्ल्स है सबको सेम एज में आए, ऐसा कुछ नहीं, किसी को लेट से एंड किसी को पहले, बट 10 से 16 ईयर्स के बीच में किसी भी ईयर्स में आ सकता है। तो फर्स्ट बार जो पीरियड एमसी आता है उसे मेनार्की कहा जाता है। सो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट ईयर मेनोपॉज, ओके, आप लोग देख सकते हो मेनोपॉज, है ना। तो मेनोपॉज क्या होता है, आई होप कि आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मेनोपॉज क्या होता है डियर, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, है ना। मेनोपॉज क्या होता है, सो मेनोपॉज स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, है ना, एमसी का स्टॉप हो जाना परमानेंट। इसमें क्या होता है मेनोपॉज में, इसमें जो एमसी है, पीरियड है, सेम है, एमसी बोलिए फिर पीरियड, इसमें परमानेंट जो होता है पीरियड स्टॉप हो जाता है। इसका एज की अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं किसी भी एज में ये जाके स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 45 है ना, वुमेन्स में 45 एज हो जाने के बाद ये कभी भी बंद हो सकता है परमानेंटली, तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज। इसमें जो पीरियड होता है वो स्टॉप हो जाते हैं परमानेंट, तो हम लोग एक वर्ड में स्टॉप मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनोपॉज, ओके। इसका एज होता है 45 या फिर 45 से 50 तक के बीच में भी हो सकता है, किसी को लेट से पहले हो सकता है। सो डियर नेक्स्ट है आपका डिसमेनोरिया, एक मिनट। सो डियर नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है, जो भी एमसी जो पीरियड आते हैं डिस, इसमें पेनफुल होता है ना,
पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो जब पीरियड आते हैं कितने दिन रहते हैं, तो 3 से 5 दिन, किसी को 5 से 7 दिन ऐसे भी होता है, किन्हीं को ज़्यादा दिन भी होता है, तो 5 से 7 दिन चलते हैं। तो डिसमेनोरिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेनफुल के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना है। ऐसे तो इसमें पेन होता ही है, बट डिसमेनोरिया में क्या होता है, उनको ज़्यादा पेन होते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसमेनोरिया। एंड नेस्टेड ईयर, एक मिनट, सो नेस्टेड ईयर आपका मेनोरेजिया में क्या होता है, इसमें हैवी ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोरेजिया में क्या होता है, इसमें हैवी ब्लीडिंग के साथ जो पीरियड होते हैं, हैवी ब्लीडिंग के साथ पीरियड रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेनोरेजिया। ठीक है, तो ये टर्म आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। डिसमेनोरिया में क्या होगा, पेनफुल होगा, है ना, एंड मेनोरेजिया में हैवी ब्लीडिंग के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसमें भी किसी को देखिए, एक नॉर्मल होता है कि इतना आना चाहिए, बट किन्हीं को क्या होता है बहुत ज़्यादा ही पेन होगा, उनको उनके सहन से भी ज़्यादा पेन होता है। आई नो कि आप लोग सारे गर्ल्स के एक जैसे कंडीशन नहीं होते, किन्हीं को बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, देखने को आपको मिलेंगे। एंड मेनोरेजिया, किसी को हैवी ब्लीडिंग होता है, किसी को नॉर्मल ब्लीडिंग होता है ना, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर आपकी बॉडी जो भी है उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग भी होता है ना। अगर आप लोग डाइट में कुछ ज़्यादा खट्टा तीखा ये सब खाते हो तो मे भी ये सब होता है। एंड अगर आपको ज़्यादा होता है कंटिन्यू, तो फिर आप लोग को गायनेकोलॉजिस्ट से जाके काउंसलिंग करवाना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो डियर, नेक्स्ट है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, 20 या 22 वीक से पहले प्रेगनेंसी का स्पोंटेनियस या फिर इंड्यूस्ड प्रोसेस के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग एक टर्म में बोल लेते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन, इसमें 20 या 22 वीक से पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना ही एबॉर्शन कहलाता है। चाहे ये जो एबॉर्शन हो रहा है, चाहे वो स्पोंटेनियस हो सकता है, मे बी इंड्यूस्ड हो सकता है, बट आपको ध्यान देना होगा कि 20 से 22 वीक के बीच में अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हो रहा है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उनको एबॉर्शन बोल देते हैं। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट डियर आपका, डियर नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसमें हम लोग यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर उसमें फैब्रॉइड्स हो गए हैं, कैंसर से प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस को ही निकाल देते हैं। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टमी। ओके, आई होप कि आप सभी कोई नोट कर रहे होंगे। आई होप अगर नोट कर रहे होंगे तो ये आपको बेनिफिट होगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो डियर नेक्स्ट है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा क्या होता है, पस कलेक्शन इन यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी में क्या हो जाता है, पस कलेक्शन हो जाता है, इट्स कॉल्ड पायोमेट्रा। आई होप कि ये एक बार में याद नहीं होगा, बट 2-3 बार रिकॉल करेंगे सो याद हो जाएगा जल्दी से। ओके, तो पायोमेट्रा में क्या होता है, पायो पस है ना, मैट्रा रिलेटेड टू मैट्रियम, यूट्रस से रिलेटेड है ना, तो पायोमेट्रा में पस कलेक्शन इन यूटेराइन कैविटी। सो डियर नेक्स्ट है आपका जेनिटल प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, फीमेल जेनिटल का अपने सामान्य जगह से खिसक जाना।
जेनिटल प्रोलैप्स में क्या होता है डियर, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते, क्या हो जाते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाते, खिसक जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, जेनिटल प्रोलैप्स। ओके, तो आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो डियर, अगर आपको कहीं भी डाउट होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी पूछना होगा तो सो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगी। आई होप कि अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। सो डियर, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग, सो डियर आया ही होगा समझ में। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।